मित्रों नमस्कार। हिंदी एजुकेशन बाय पवन सर में आप लोगों का स्वागत है। मित्रों देखें, प्रैक्टिस सेट 7 प्रैक्टिस सेट 7 में हम लोग भाग 1 पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा? भाग 1। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट 7 में भाग 1 अध्ययन करने जा रहे हैं। हिंदी टीजीटी पीजीटी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित संस्मरण नहीं है। तो देखें कौन लिखित संस्मरण नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा। अनुमोदन का अंत बिल्कुल महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। इधर उधर बातें यही नहीं है। ध्यान रखिएगा, कौन सा नहीं है? इधर उधर बातें इनका नहीं है। बाकी अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता, विज्ञानाचार्य, वसु का विज्ञान मंदिर, ये तीनों महावीर प्रसाद द्विवेदी के संस्मरण है। अगला क्वेश्चन, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। उपयुक्त में कौन सा छंद है? तो ध्यान दीजिएगा, उपयुक्त में दोहा छंद है। करण कारक किस वाक्य में है? करण कारक में क्या होता है? कर्ता ने कर्म को करण से, तो अपादान में विषय होता है, लेकिन अपादान में अलग होता है। लेकिन करण में क्या होता है कि करण में अलग नहीं होता बल्कि साथ में होता है। तो राम को फल दो को आएगा नहीं। वह कलम से लिखता है, बिल्कुल सही है। कलम से लिखता है, कलम उसके हाथ में है और लिखता है उससे, तो कौन सा कारक हो गया? करण कारक। अगला क्वेश्चन देखें, आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? आचार्य दंडी ने काव्य हेतु किसे माना है? ध्यान दीजिए भैया, आचार्य दंडी ने काव्य हेतु प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को माना है। किसको? प्रतिभा, शास्त्र ज्ञान और अभ्यास को। अगला, साहित्यालोचन किसका लिखा हुआ समीक्षात्मक ग्रंथ है? साहित्यालोचन, तो साहित्यालोचन किसका है? श्याम सुंदर दास का। बी नंबर सही हो जाएगा, श्याम सुंदर दास का। और एक शब्द है सिंहालोकन। सिंहालोकन आता है। साहित्यालोचन श्याम सुंदर दास का है और सिंहालोकन, सिंहालोकन ये किसका है? बताइए। सिंहालोकन यशपाल जी का है। किसका? यशपाल जी का। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अति मलिन वृषभान कुवारे, अधमुख रहत उधर नहीं चितवत, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छुटे चिकुर बदन कुम्हिलाने, जो नलिनी हिस कर की मारी। हिम कर की मारी होना चाहिए, शब्द कुछ गलत हो गया है। हिमकर की मारी क्या होगा? हिमकर, हिसकर लिखा है, हिमकर हो जाएगा। जो नलिनी हिमकर की मारी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है भैया? विप्रलंब श्रृंगार है, वियोग श्रृंगार। अति मलिन वृषभानु कुमारी, वृषभानु कुमारी कौन है? राधा जी बड़ी दुखी हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखें, गांव के चारों ओर जल है। उपयुक्त वाक्य निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत अनुवाद सही है? गांव के चारों ओर जल है, तो क्या हो जाएगा? ग्रामम परितः जलम अस्ति। क्या हो जाएगा भैया? ग्रामम परितः जलम अस्ति। अगला क्वेश्चन देखें, वह कैसा नयनाभिराम दृश्य है? वाक्य प्रकार है कैसा? देखें, वह कैसा नयनाभिराम दृश्य है। कैसा नयनाभिराम? नयन तो विस्मय बोधक है, क्योंकि वाह के बाद जो
ये चिन्ह लगा हुआ है, इसी से आप पता कर लीजिए कौन सा है, विस्मय बोधक है। अगला, क्रोशम कुटिला नदी इत्यस्मिन् तृतीया भवति। क्रोशम कुटिला नदी है ना, तो इसमें कौन सा सूत्र लागू है ये देखना है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हो जाएगा काला धनोरत्यंत संयोग इत सूत्रेण। काला धनो रत्यंत संयोगे इति सूत्रेण। अगला क्वेश्चन देखें, रामधनस मिश्र को उनकी किस कृति के लिए वर्ष 2015 का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। 2015 का जो हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, किस कृति के लिए रामधनस मिश्र को दिया गया, तो आग की हंसी के लिए। बी नंबर सही हो जाएगा। आग की हंसी इनकी रचना जो है, इस पर 2015 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन के बारे में क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है दूरदर्शन के बारे में, तो ध्यान दीजिएगा भैया, डी नंबर हमारा सही हो जाएगा कि इसके विज्ञापनों ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दिवालिया बना दिया। यही सही नहीं है, बाकी यह समाचार, मनोरंजन और विज्ञापन के माध्यम से बन गया है, बिल्कुल सही है। दूरदर्शन जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण सहभागी है, बिल्कुल करेक्ट है। जीवंत दृश्यों की प्रस्तुत के कारण इनकी लोकप्रियता अधिक है, यह भी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखें भैया, देखें मिलान करना है। तो वीर पंचरत्न यह किसका है, तो वीर पंचरत्न है लाला भगवान दीन का। किसका है, लाला भगवान दीन का। उलाहना पंचक, उलाहना पंचक किसका है, तो अमीर अली मीर का। अमीर अली मीर की रचना है उलाहना पंचक। मातृवंदना किसकी है, तो मातृवंदना है गिरधर शर्मा नवरत्न की, और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की। अर्थात हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक, पहले का चौथा, लाला भगवान दीन वीर पंचरत्न, उलाहना पंचक, अमीर अली मीर, मातृवंदना गिरधर शर्मा नवरत्न, और कानन कुसुम मुकुटधर पांडे। अगला क्वेश्चन देखें, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था। भारतेंदु मंडल से नहीं था किस लेखक का संबंध, तो प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु मंडल के हैं, ध्यान दीजिएगा। बद्री नारायण चौधरी भी हैं, जगमोहन सिंह भी हैं, बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। तो उत्तर हमारा कौन हो जाएगा, बी नंबर, बाल कृष्ण शर्मा नवीन। अगला क्वेश्चन देखें, ठेठ हिंदी का ठाठ, बहुत ही सुंदर रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है, ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास है। क्या है भैया, उपन्यास है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। इसका उत्तर कौन हो जाएगा, योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का कार्य करना। विभावना अलंकार का लक्षण है, बिना कारण के कार्य सिद्धि होना। विभावना अलंकार क्या होता है, बिना कारण के कार्य सिद्ध होना, है ना। कहा गया है एक प्रश्न, एक चौपाई है कि बिन कर कर्म करे विधिनाना, बिना हाथ के बहुत से कार्य कर रहा है, तो विभावना अलंकार है, ध्यान रखिएगा। अगला देखें, महाकवि सूरदास का जन्म स्थान है, तो महाकवि सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है भैया, तो महाकवि सूरदास का जन्म स्थान
सिंही माना जाता है। कहाँ पर? सिंही। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी थे। कौन थे? स्वामी हरिदास जी। आत्मबोध किसकी रचना है? तो आत्मबोध जो है वो गोरखनाथ की रचना है। किसकी रचना है? गोरखनाथ की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो ध्यान दीजिए, शुद्ध शब्द खोजिएगा तो अधिशासी पहला शब्द ही ए नंबर हमारा सही है। अधिशासी यही शब्द शुद्ध है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है तो कौन है? पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की सूफी काव्य की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा संचारी भाव नहीं है? तो संचारी भाव कौन सा नहीं है भैया? स्वर भंग जो है वो संचारी भाव नहीं है। जो 33 संचारी भाव माने गए हैं उसमें स्वर भंग नहीं है। अगला क्वेश्चन, दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम कौन सा है? दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत का नाम है गुरु नानक देव। कौन? गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया किसमें? दोहा और चौपाई छंद में। किसमें लिखा गया? दोहा और चौपाई छंद में। अगला क्वेश्चन देखें भैया, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। यह काव्य पंक्ति किस कृत से ली गई है? तो यह काव्य पंक्ति कक्षा 12 में दी गई है। सीधा सीधा कामायनी से ली गई है। श्रद्धा मनु सर्ग से, कामायनी से ली गई है, ध्यान रखिएगा। कामायनी पुस्तक जिसमें 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्षा, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। रट लीजिए खूब। अगला क्वेश्चन, विद्यालय निकषा जलाशय अस्ति का सही अर्थ है तो क्या हो जाएगा? विद्यालय माने विद्यालय, निकषा माने पास में, जलाशय मतलब तालाब, अस्ति माने है तो विद्यालय के समीप जलाशय है। विद्यालय के समीप जलाशय है। अगला क्वेश्चन, जिसका निवारण न हो सके उसे क्या कहेंगे? उसे अनिवार्य कहा जाता है। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, करुण रस के रस राजस्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई? तो करुण रस को रसराज किसने माना भैया? किसने? उत्तम रामचरितम में, उत्तर रामचरितम में ध्यान दीजिएगा, भवभूति ने अपने उत्तर रामचरितम में भवभूति ने करुण रस को क्या कहा? रसराज कहा। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तर रामचरितम इसका हो जाएगा। मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा। संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। इन पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है तो कौन सा छंद है? इंद्रवज्रा छंद है। कौन है? इंद्रवज्रा। ध्यान दीजिएगा, इंद्रवज्रा ए नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन से वर्ण में सभी वर्ण अल्प प्राण व्यंजक हैं? अल्प प्राण व्यंजक तो अल्प प्राण जिनमें कम वायु निकले, क च ट त। बाकी सभी में महाप्राण ध्यान दीजिएगा शामिल हैं। अल्प प्राण भी हैं, महाप्राण भी हैं। यही चारों में केवल अल्प प्राण व्यंजक है। अगला, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ संभव होना नहीं होगा? असंभव होना नहीं होगा। चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकलना, ये भी असंभव है बिल्कुल। बालू में तेल निकालना नहीं निकलेगा कभी। पानी से घी निकालना नहीं निकलेगा कभी भाई, असंभव है। चांद पे थूकना यह पूरी तरह संभव है, असंभव सॉरी पूरी तरह संभव है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरों का चांद पर थूकना? भाई चांद पर आदमी जा सकता है तो वहां थूक भी सकता है, यह संभव नहीं है।
अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, वह है, तो जो कथन सही नहीं है वह कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। कल्पना लोक तो इसमें है ही नहीं है, अर्थात यही सही नहीं है। बाकी बी नंबर भी देख लिया जाए। प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थवाद की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी, बिल्कुल सही है। प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित, बिल्कुल सही है। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है, बिल्कुल सही है। अर्थात ये तीनों हमारे सही हैं, यही गलत है, ए नंबर, अर्थात उत्तर को हो जाएगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन, अग्निलीक काव्य नाटक कृति किसकी है? अग्निलीक जो है वो किसकी रचना है भैया? तो अग्निलीक है जो भारत भूषण अग्रवाल की रचना है, सी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उपन्यास और उसके प्रमुख पात्रों का कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? तो सुनीता हरीश, गलत है। ध्यान दीजिएगा, बी नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा और हरबंश ए प्रमुख पात्र हैं। अंधेरे बंद कमरे में नीलिमा और हरबंश, बाकी सभी गलत हैं। अगला क्वेश्चन, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? तो किस स्तर की संस्था है? बी नंबर सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। अगला क्वेश्चन देखें, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त पंक्ति में सीधा सीधा दिखाई दे रहा विरोधाभास, कौन सा? विरोधाभास, बी नंबर, क्योंकि विरोध हो रहा है कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, कहा जा रहा है कि जैसे जैसे काले रंग में डूबेगा वैसे वैसे सफेद होता जाएगा। भाई काले रंग में डूबकर सफेद होगा, इसका बिल्कुल विरोध हो रहा है। अगला क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है। आदिकाल का समय भैया संवत 1050 से संवत 1350 तक। ध्यान दीजिएगा, विक्रमी 1350 नहीं, 1050 से 1375 तक चला आदिकाल। और रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में जैसे डिवाइड किया है, 1050 से 1375, 1375 से 1700 भक्तिकाल, 1700 से 1900 रीतिकाल, 1900 से 1984 आधुनिक काल या गद्यकाल। अगला क्वेश्चन देखें, 38, जगदीश गुप्त को सन 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया? 1997 में किस सम्मान से विभूषित किया गया जगदीश गुप्त को? तो भारत भारती सम्मान से। किससे भैया? भारत भारती सम्मान से। अगला क्वेश्चन, कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है, इस पंक्ति के रचयिता हैं कौन? सुदामा पांडे धूमिल, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, धूसर किसका पर्याय है? तो धूसर, ध्यान दीजिएगा, गधे का पर्यायवाची होता है, गर्दभ। धूसर का मतलब गर्दभ, गधा। हानि लाभ में कौन सा समास है? सभी लोग ध्यान दें, हानि लाभ में द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग, ध्यान दीजिएगा, पानी स्त्रीलिंग नहीं है, पानी पिया जाता है ना। मानी, कहानी, रानी, ये सब स्त्रीलिंग है, बाकी पानी स्त्रीलिंग नहीं होता, पानी पुल्लिंग होता है। अगला, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? बाल कृष्ण भट्ट की। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? तो ध्यान दीजिएगा, वर्तनी की दृष्टि से बी नंबर हो जाएगा, ज्योत्सना बिल्कुल सही है, ज्योत्सना। अगला क्वेश्चन, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए शब्द है।
तो क्या शब्द हो जाएगा? सदावर्त। दीन दुखियों के भोजन देने की व्यवस्था जो है उसके लिए वाक्यांश की एक शब्द सदावर्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं? दलित आत्मकथा ध्यान दीजिएगा, कौन सी रचनाएं हैं? तो पहला नंबर है अपने अपने पिंजरे। मोहनदास नैमिषराय का बिल्कुल दलित आत्मकथा है। एक नंबर हो गया। और उसके बाद मुड़ मुड़ कर देखता हूं, राजेंद्र यादव का है। मेरी पत्नी और भेड़िया, ये भी बिल्कुल है। बिल्कुल यह रचनाएं दलित आत्मकथाएं हैं। गर्दिश के दिन कमलेश्वर का है। तो यह भी नहीं, अपने अपने पिंजरे और मेरी पत्नी और भेड़िया, अर्थात पहला और तीसरा सही माना जा रहा है। बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। हिंदी गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है भैया? यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है, ध्यान रखिएगा। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा यदि गद्य कवियों का लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित कवियों में कहानीकार के साथ सुमेलित हुए हैं, सही विकल्प चुनिए। तो कहानीकार के साथ सुमेलित हुए हैं तो पाजेब। पाजेब रचना किसकी है? ध्यान दीजिएगा, पाजेब जो है वो जैनेन्द्र की रचना है। किसकी है? जैनेन्द्र की। हार की जीत सुदर्शन की रचना है। बूढ़ी काकी प्रेमचंद की रचना है। और रोज मैना सिंह हेलर, ये सब रचनाएं जो हैं वह किसकी हैं? ध्यान दीजिएगा, रोज अज्ञे की हैं, मैना सिंह हेलर तो यह अज्ञे की हैं। अर्थात कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में नहीं है, कौन वर्ग में नहीं है? पश्चिमी हिंदी में कौरवी, कन्नौजी, बुंदेली, ब्रज बुंदेली कन्नौजी तो बघेली हो जाएगा, इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस कवि को नवगीत का प्रतिष्ठापक के रूप में माना जाता है? तो शंभू सिंह को नवगीत का प्रतिष्ठापक के रूप में माना जाता है, शंभुनाथ सिंह को। अगला क्वेश्चन। इनमें से अलंकारों की परिभाषा एवं लक्षण से संबंधित कौन सा कथन सही है नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, डी वाला सही नहीं है। बाकी उपमेय, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना कल्पना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, बिल्कुल सही है। उपमा में रूप रंग गुण आदि की समानता के आधार पर दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, भी सही है। जब किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हों तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है, बिल्कुल सही है। अर्थात डी नंबर हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यही सही नहीं है। हाथ डालना मुहावरे का अर्थ है। हाथ डालना मुहावरे का अर्थ है शुरू करना, किसी भी काम में हाथ डालना अर्थात काम को शुरू करना। अगला क्वेश्चन। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक हैं तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने भागों में रखा था? ध्यान दीजिएगा,
11 वर्ष का समय कहानी के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी बोलियों को कितने वर्गों में रखा था? तो राजस्थानी बोलियों को डॉक्टर ग्रियर्सन ने 5 वर्गों में रखा था। कितने वर्गों में? ध्यान दीजिए, 5 वर्ग में। अगला क्वेश्चन, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का। पानी पीकर जात पूछना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? पानी पीकर जात पूछना मुहावरे का अर्थ काम निकलने के बाद सोचना। काम निकलने के बाद सोचना। अगला क्वेश्चन देखें। बिहार की तीनों बोलियों का एक वर्गकार बिहारी नाम किसने दिया? तो बिहारी नाम किसने दिया? ये ध्यान दीजिए, तो वह महोदय ग्रियर्सन जी ने दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने दिया। अगला क्वेश्चन, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित थे? कुतुबन जो थे हुसैन शाह के आश्रित थे। अगला क्वेश्चन देखें। समालोचना दर्श के शीर्षक से ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? तो ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने किया। किसने किया? जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने। आगमन का विलोम है। आगमन का विलोम प्रस्थान होता है। प्रस्थान कर्म कारक की विभक्ति है। कर्ता ने कर्म को। सी नंबर सही हो जाएगा। कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी। किस प्रकार का वाक्य है? तो संयुक्त वाक्य है। और से जोड़ा गया है दोनों वाक्यों को, तो संयुक्त वाक्य है। माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो माधव हम परिणाम निराशा, यह काव्य पंक्ति विद्यापति की है। किसकी है? विद्यापति की। बौद्ध गान व दोहा का संपादन किसने किया है? तो बौद्ध गान व दोहा का संपादन हर प्रकाश शास्त्री ने किया है। किसने किया? हर प्रसाद शास्त्री जी ने किया। अगला क्वेश्चन, पूर्णतया महत्वहीन अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है। पूर्णतया महत्वहीन अर्थ को प्रकट करने वाली लोकोक्ति है कौन? 3 में न 13 में मृदंग बजाए डेरे में। 3 में न 13 में मृदंग बजाए डेरे में। अगला क्वेश्चन देखें। चंद्रिका का पर्याय है। चंद्रिका का पर्याय कौमुदी होता है। क्या है? कौमुदी। अगला, कुछ खास हिंदी न खास उर्दू जबान न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंद का। अगला क्वेश्चन, इनमें गौतम बुद्ध के आख्यान पर आधारित नाटक है कौन? लहरों का राजहंस मोहन राकेश का। अगला क्वेश्चन, सीता स्थलाम टंडुलान ओदनम पचति इत्येते केन सूत्रेण सिद्धयन्ति। ध्यान दीजिएगा, सप्तम्यधिकरणे च। कौन? सप्तम्यधिकरणे च। ए नंबर सही हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस से 7 का पहला भाग हम लोगों ने पढ़ा। दूसरे भाग में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।